का लेक्चर नंबर 27, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद HTML CSS। सो लास्ट टाइम हमने मीडिया क्यूरी के बारे में पढ़ा था। मज़ीद जो है इंशाल्लाह आगे ये रिपीट होती रहेंगी चीज़ें। सो आज जो है हमने पढ़ना है कि लाइक हम फ़ॉन्ट फैमिली कस्टम से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो होप सो आप लोगों को सही से समझ आएगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप लोगों ने लगानी हो, ऑफलाइन कैसे लगा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीक़ेकार बताऊंगा। तो मेरे पास जो है कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं उनमें से जो है पहले या तो कॉपी कर लूँगा या फिर हम गूगल से देख लेते हैं कि हम गूगल से कोई फ़ॉन्ट फैमिली अगर डाउनलोड करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, आपके पास बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है फ्री में गूगल के फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाती हैं, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर्स भी हैं जो ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं। पॉपिंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मोंटसीरट यूज़ होती है, रोबोटो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर आई डोंट नो कितनी क्वांटिटी है, शायद आप लोग कहीं गूगल से पूछ लें तो शायद वो आपको बता दें। ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रॉल बार है, इसका लोड होते तो भी वैसे टाइम लग जाता है। तो खैर हम सारी तो नहीं देख सकते हैं, बट जितनी मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ, एक ऑनलाइन हम करके देखेंगे और एक हम, अगर आपके पास ऑनलाइन लिंक ना हो, आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली जस्ट पड़ी हो, तो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो दोनों तरीका का जो है मैं बताऊँगा। ओके। सो अब हमारे पास देखिए, मैं थोड़ी सी डिफरेंस, ये वाली जो है स्टाइलिश सी फ़ॉन्ट फैमिली है, इसको हम यूज़ करना जो है देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है इस तो फ़ॉन्ट यहाँ फैमिली पे को हम यहाँ सबसे पहले जो है इस फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ सो इस फ़ॉन्ट फैमिली को जो है हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आप कुछ भी जो है टाइप करके टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें यही वाली फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए या कोई और चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये देखें टाइप करके टेस्ट कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस कि मुझे यही वाली चाहिए है फ़ॉन्ट फैमिली या नहीं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके दोनों चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ दे रहा है वो यहाँ पर। ये रेगुलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है या कम करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। किसी किसी फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट वेट का, किसी किसी फ़ॉन्ट फैमिली में नहीं होता है। सो मुझे यही वाला जो है चाहिए। लैंग्वेज पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी में चाहिए ये, तो हमें जस्ट दो जो है अभी उसी में चाहिए, तो इसको गेट फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। सो अभी हम गेट फॉन्ट पे क्लिक करें तो देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आया एम्बेड कोड, एक आया डाउनलोड। तो पहले हम जो है डाउनलोड वाला तरीका देखते हैं, उसके बाद जो है एम्बेड वाला कोड देखेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। सो ये यहाँ पे आ गया, डाउनलोड हो गया, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस वाली फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब इस वाले फ़ॉन्ट फैमिली को जो है हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि इसको आप कॉपी करके उस फोल्डर में ले जाएं जहाँ पर हमने यूज़ करनी है चीज़ें। सो इस वाले को जो है मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, बल्कि मैं कट ही कर लेता हूँ। कट करके हम इसको उस फोल्डर में लेके जाएंगे जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक दिस। यहाँ पे हमने शुरू शुरू में याद हो तो लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में एक फ़ोल्डर बनाया था फ़ॉन्ट्स के नाम से। तो इस फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर आके ये वाला फ़ोल्डर जो है, जो अभी ज़िप फाइल हमने डाउनलोड की थी, इसको पेस्ट कर देंगे। अब इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट डाल कर सकते हैं, शो ऑल ऑप्शन में जाके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें या एक्सट्रैक्ट दिस वन कर लें। तो मैं अक्सर ये वाला करता हूँ, इससे ये होता है कि यही वाला फ़ोल्डर का नाम क्रिएट करके दे देता है। ज़िप फाइल को डिलीट कर देना बिकॉज इसका काम नहीं है हमारे पास। अब इस वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेना आपने। ओपन करने के बाद अब देखें यहाँ पर दो फोल्डर आ रहे हैं आपके पास। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो पॉपिंस ही आ रहा है, पॉपिंस उन्होंने साथ में फ्री दे दिया है, अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक उन्होंने क्या कर दिया ऊपर, ये ग्रे क्यूओ वाला भी फ़ॉन्ट फैमिली साथ दे दिया है। ये रेगुलर में ही दिया है, इसका कोई बोल्ड नहीं है, कोई फ़ॉन्ट वेट चेंज नहीं कर सकते, ये जस्ट नॉर्मली इसी वे में यूज़ होगा जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल का नाम जो है कॉपी कर लेंगे और सेम एज जैसे हम इमेजेस लगाते थे या जैसे हम वीडियोस लगाते थे या ऑडियो यूज़ करते थे या CSS की फाइल्स के ऊपर लिंक करवाया है, सेम एज उसी तरह का तरीकाकार इसमें यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक इसको जो है आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और लेकिन सॉरी, यहाँ पे आके इस पर प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टीज़ में आके इसकी एक तो एक्सटेंशन देख लेनी है आपके पास, इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। सेकंड नंबर पे इसका नाम जो है ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसकी एक्सटेंशन देख लेनी है। आपने आ जाना है अपने कोड में, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे पास HTML फाइल ऑन जस्ट ऑन है, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक CSS की फाइल भी जो आपने बनाई हुई थी। तो वही वाली CSS फाइल जो हमने बनाई हुई थी वो हम ओपन कर लेंगे। हम सॉरी CSS में चला गया। इस फाइल को हम ओपन करके लेके आएंगे यहाँ पे। ओके, अब स्टैटिक से भी पहले आ जाना आप लोगों ने। सबसे पहले क्या करना है, स्टैटिक से भी पहले आके आप लोगों ने यहाँ पे CSS लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ऐड, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फॉन्ट हाइफन पेस। ये लिखने के बाद आप लोग लगा लेंगे करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। सबसे पहले नंबर पे आपने देना होता है फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कौन सी देनी है, जो आपने नाम कॉपी किया था सेम वही नाम आपने इस फॉन्ट फैमिली का रख देना है। इसके अलावा कुछ और भी रख सकते हैं, बेटर है अगर आप यही नाम रख देंगे जो फॉन्ट फैमिली का नाम है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है SRC। या अब आपने बताना है कि ये आपकी फॉन्ट फैमिली कहाँ पे पड़ी है। तो सबसे पहले तरीकाकार समझ आइएगा, फिर हम देखेंगे कि फॉन्ट फैमिली हमारी कहाँ पे पड़ी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखें हम काम हमारी फॉन्ट फैमिली जो पड़ी है इस फॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है। इसमें आके देखें तो एक और फोल्डर आ जाता है। इसको ओपन करके देखें तो इसके अंदर दो फोल्डर पड़े हैं। फिर इसको खोल के देखें तो इसके अंदर आके आपकी ये फाइल पड़ी है। तो सेम एज अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लिक करें, ऊपर ये जो बार है इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखें लिंक बना के दे देता है। कहाँ पे है देखें, सजाद रोगी वाला एक फ़ोल्डर है। उसके बाद कह रहा है कि फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर ये वाला फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर ये है, तो उसके अंदर आके ये वाली फाइल पड़े। तो सेम एज आप लोगों ने भी यही वाला पाथ लगाना है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है, तरीकाकार ये है असल में। अब देखें हम काम किस पे कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं CSS वाली फाइल पे। इस टाइम हम इस फोल्डर पे काम कर रहे हैं। लाइक हमारे पास ओपन ये वाली फाइल है, तो दैट मीन्स हम अभी इस वाली फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इस फोल्डर से बाहर जाना है और बाहर आके मेन रूट फोल्डर पे आना है। इसको हम रूट फोल्डर बोलते हैं या रूट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो CSS वाले फोल्डर के अंदर है, पहले इस फोल्डर से बाहर आना है। तो इसका तरीकाकार ये है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लगाना है URL। URL के अंदर आपने सबसे पहले डबल डॉट स्लैश लगाना है। अब डबल डॉट स्लैश का मतलब ये है कि मैं असल में अभी काम किस पे कर रहा था, CSS वाली फाइल पे काम कर रहा था। अब मैं एक रास्ता बना रहा हूँ उस फाइल तक जाने का, ठीक है। जैसे हम इमेजेस लगाते थे तो इमेजेस स्लैश इमेज का नाम लिखते थे, वीडियो लगाते थे तो वीडियो स्लैश, तो वीडियो क्या होता था, वो एक फोल्डर होता था, फोल्डर के अंदर फिर उस फाइल का नाम लिखते थे, तो लाइक वो जाके सारी चीज़ें हमारे पास आती थी। तो इसी इसी तरह इसका भी एड्रेस इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आप देखें मैं अब इस फोल्डर के अंदर हूँ, इस फोल्डर से बाहर जाने के लिए अब मैं आ गया इस फोल्डर के बाहर। तो दैट मीन्स इस फोल्डर एक फोल्डर से बाहर आने का तरीकाकार ये है डबल डॉट स्लैश। मैं इस फोल्डर से बाहर आ गया हूँ अब, ठीक है। अब मुझे जाना है फॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट वाले फोल्डर में आ गया। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट स्लैश। अब मैं फॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला फोल्डर है, तो ज़रूरी है, बेटर है कि इसको कॉपी कर लें। अगर आपके जो है सेंस अच्छी है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉन्ट के अंदर आके मैंने ये वाला फोल्डर लगा के स्लैश लगा दिया, तो दैट मीन्स मैं इस वाले फोल्डर के अंदर आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं इस फोल्डर पे पहले CSS के फोल्डर में था, देखिए CSS की फाइल पे काम कर रहा हूँ ना। तो मैं CSS वाले फोल्डर से बाहर निकला डबल डॉट स्लैश लगा के, फिर मैं फॉन्ट वाले फोल्डर में आ गया, फिर मैं आके इस फोल्डर में आ गया। अब इस फोल्डर में आया तो मेरे पास दो फोल्डर थे, मैं फिर इस वाले फोल्डर का नाम कॉपी कर लूँगा और इसी को ओपन कर लूँगा। दैट मीन्स अब मैं आ गया स्लैश लगा के इस वाले फोल्डर में। अब आप देखें कि आगे आपके पास क्या है, अब आगे आपके पास ये वाली फाइल पड़ी है, तो इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इस फाइल का जो है नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और डॉट TFF इसकी एक्सटेंशन थी। जैसे हम इमेज की, वीडियो की, ऑडियो वीडियो जो भी लगाते होते थे उसकी एक्सटेंशन देखते थे, सेम एज लाइक यहाँ पर भी वही काम हुआ है। इसको जस्ट आपने कर देना सेव। ये फॉन्ट फैमिली आपकी जो है इम्प्लीमेंट हो गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे ये हेडर वगैरह बना हुआ, इसको बना रहने देते हैं। हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे एक डिव लेके और इसको हम क्लास दे देते हैं सेक्शन की और कंटेनर फ्लूइड की, ठीक है। उसके बाद एक डिव लेते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे कंटेनर की।
आई थिंक सो कंटेनर का CSS हुआ हुआ मुझे नहीं पता। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो। रो ले लेते हैं और उसके बाद जो है डिव क्लास कॉल 12, ठीक है, कॉल 12, और यहाँ पे आके मैं H1 यूज़ कर देता हूँ और इसके अंदर आपने साइट का नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है, फिलहाल मैं जस्ट सैम्पलिंग के लिए करवा रहा हूँ। इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ जस्ट हेडिंग के नाम से, ठीक है। अब मैंने ये सेव कर दिया, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम। रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास क्या बना है। अभी देखेंगे तो हमारे पास जस्ट फिलहाल यही चीज़ आ रही है। सो ओके ठीक है, जो भी है। अब हम इस पर CSS करने लगे। ये हेडिंग लगाया, हेडिंग को कॉपी कर लेंगे। हेडिंग को कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, आ जाना है यहाँ पे, बिकॉज एक तरतीब के साथ ही CSS चल रहा था। तो यहाँ पे आके इसमें अब आपने फ़ॉन्ट फैमिली लगा, मैं फ़ॉन्ट साइज़ लगा के पहले चेक कर लेता हूँ बढ़ रहा है साइज़ के नहीं बढ़ रहा है। मैं 100 पिक्सल लगा देता हूँ चेक करने के लिए। जस्ट 100 पिक्सल लगा के सेव किया, इसको जस्ट रिफ्रेश किया, लुक लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, जूम हो गया, लाइक फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ गया। अब इस पर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लगाऊंगा। फ़ॉन्ट फैमिली अब कौन सी लगानी है, जो हमने फ़ॉन्ट फैमिली का नाम जनरेट किया था, कौन सा किया था, ऊपर जाके देख लें, ये वाला। या तो ये पूरी लाइन उठा के कॉपी कर लें, यही जहाँ पर भी लगाएंगे ऑटोमेटिकली ये वाले फ़ॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आके क्लिक करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अब आके इसको रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास वही वाली फ़ॉन्ट फैमिली आ जानी चाहिए। सो अब यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली नहीं आई है। सो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली क्यों नहीं आई है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। सो जस्ट यहाँ पे देखें इम्प्लीमेंट तो हो गई है यहाँ पर, और बट ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इसको ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट है इसको हम चेक कर लेते हैं। जस्ट वर्किंग, इट्स वर्किंग। अब इसकी एक्सटेंशन चेक कर लें। मेरे ख्याल से मैं एक्सटेंशन इसकी गलत लिखाया था, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी एक्सटेंशन चेक कर लें। TTF है, आई थिंक सो मैं लिख के आया था TFF शायद, तो इसकी वजह से जो है मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे लिखना है आपने TTF, ठीक है। ये सेव किया, सेव करके इसको रिफ्रेश करके देख लें कि आपकी फ़ॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट हुई कि नहीं। जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो है फ़ॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट हो गई है। अब इसके बाद आप इसको जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, डिपेंड करता है आप पे, आपकी मर्ज़ी है। ओके, ये तो था हमारे पास ऑफलाइन फ़ॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट करने का तरीका का। बस ये पाथ आपने सही देना है कि आपकी फ़ॉन्ट फैमिली असल में पड़ी कहाँ पे है। अगर यहाँ से एक कॉमा या एक पाथ भी गलत हुआ तो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है सही से काम नहीं करेगी, ठीक है। सो ये आपके पास अगर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली पहले से पड़ी हुई है, उनमें से कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे थे। मैं इसको बैक करके देखता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन थे, देखें यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। एक तो हमने डाउनलोड करके देखा, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, गेट इमेट कोड, लाइक जस्ट क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पे दो दो तीन ऑप्शन है। एक तो कह रहा है वेबसाइट के लिए आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए चाहिए, iOS ऐप बना रहे हैं उसके लिए चाहिए, या फ्लटर एक लैंग्वेज है उसके लिए चाहिए। तो हमें फ़िलहाल तो वेब के लिए चाहिए। अब वेब के लिए चाहिए तो HTML में एम्बेड करवाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ये यहाँ पे कोड बना के दे रहा है आपको, ठीक है। फिर कह रहा है कि हम अगर CSS में लगा रहे हैं तो CSS का तरीकाकार ये है कि इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें CSS का तरीकाकार बना के दे दिया उसने, जस्ट लाइक सिंपल, कोई काम नहीं किया उसने कुछ भी, लाइक इतना वो नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इस कोड पे क्लिक करना है, कॉपी। ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे नोटपैड पे, नोटपैड पे आके इसको आप पेस्ट कर लें। और ये स्टाइल के अंदर अंदर वाला आपने कोड उठा लेना, स्टाइल छोड़ देना, ये उठा लिया। और ये आके आप इसी जगह पे, जैसे हमने ये फ़ॉन्ट फेस लगाया ना, इसी जगह पे ये देखें। अब ये मैंने लगा दिया, ये बहुत आगे जा रहा है तो इसको मैं रैप कर लूँ, आई थिंक सो यहीं पे कहीं ऑप्शन होता है यार। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट URL किसके थ्रू इंपोर्ट कर रहा है, इसके थ्रू, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं आपका फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है। अब ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये तो हमारे पास पड़ा हुआ था, इसलिए हमारे पास ये इसका URL पड़ा बना है, उसका URL ये वाला बना है, ठीक है। ओके, अब इसको इंपोर्ट तो हमने कर लिया, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको यूज़ करने का तरीकाकार भी बताएगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। ये इसका कोड है, ठीक है। तो अब बता कैसे रहा है, इसको इस वाले कोड को भी एक बार कॉपी कर लें। कॉपी करके आप ले आएं यहाँ पे CSS में, जहाँ पे आप CSS लगा रहे हैं, जहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आपने इंपोर्ट की है उसी जगह पे ये क्लास को साथ लगा लेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे उसने एक क्लास बना के दे दी है। जिस भी फ़ॉन्ट फैमिली पे इम्प्लीमेंट करना है आपने, जिसको भी जिसके ऊपर करना है, ये वाली क्लास यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें आके लगा के दे दें,
ये मैंने क्लास लगा, सेव करके आप चेक कर लें आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लाइक जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे तो पहले से ये वाली हुई, तो हम और करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट फैमिली उठा लेते हैं हमें जो अच्छी लगेगी। आई थिंक सो। मैं ये वाली उठा रहा हूँ, ठीक है। क्लिक करते हैं इसको, उसके बाद गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, गेट इम्बर्ट कोड पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये स्टाइल के अंदर अंदर वाला कोड आपने उठाना है, ठीक है। स्टाइल पूरा नहीं उठाना, स्टाइल के अंदर वाला कोड उठाना है। CSS में आते हैं, जितनी मर्जी फ़ॉन्ट फैमिलीज लगा लें, कोई इशू नहीं है। ये मैंने यहाँ पे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली लगा ली। उसके बाद इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, यूज़ करने का तरीकाकार ये वाला पड़ा है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसके साथ ही नीचे ये लगा देंगे, ओके। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पर उसने कहा कि यूनिक आइडेंटिफायर लगा दें। तो आपकी मर्ज़ी है जितना भी लगाना हो। अब देखिए फ़ॉन्ट यूनिक इसलिए उसने बताया है कि हमें फ़ॉन्ट वेट का नहीं पता है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो मैं यहाँ पे जैसे बना लेता हूँ क्लास रेगुलर की, या 400 की बना लेते हैं। ये 400 ऑस्ट वालेट जो है 400, तो फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर भी मैं 400 अपनी मर्ज़ी से क्लासेस यहाँ पे बना के दे देता फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये वाली क्लास कॉपी करेंगे, बिकॉज मुझे ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है ना अपने उस पर, तो ये वाली क्लास उड़ा देंगे हमें और ये वाली लगा देंगे यहाँ पे। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास ये फ़ॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। तो रिफ्रेश करके देखा हमने। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, अच्छा इंप्लीमेंट हो गई है, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने इसके ऊपर पहले भी CSS किया हुआ था। तो वो वाला CSS उड़ा देते हैं, बिकॉज मुझे वो वाली फ़ॉन्ट फैमिली नहीं लगानी, ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली तो लगानी नहीं है ना हमने। तो ये वाली लाइन उड़ा दूंगा यहाँ से। सेव करके इसको अगेन रिफ्रेश करके देखेंगे। तो नॉर्मली रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आप देखें तो ये वो वाली फ़ॉन्ट फैमिली लगाई है उसने जो हम अभी अभी इंपोर्ट करके आए हैं। अब इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 700 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे होप सो नहीं, उसने नहीं किया इसको। खैर उसने क्यों नहीं किया है, सो मैं गलत जगह पे करके आया हूँ ना, इस वजह से। ये 400 था, इसको 700 करके आना था। सो सेव करते हैं इसको, अगेन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट वेट चेंज हो गया। इन केस अगर आपको ये फ़ॉन्ट फैमिली इस पर नहीं लगानी है तो ये वाली क्लास हम इसकी रिमूव कर देंगे। तो सेव करके वापसी आके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें ये वापसी, ये मेरे ख्याल से नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली होती है टाइम न्यू रोमन्स की फ़ॉन्ट फैमिली होती है। तो इस तरीके से जो है हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीकाकार भी है, जहाँ पे जैसे उसने बताया हुआ था, इसको अगर लिंक करवाना हो HTML के अंदर, तो HTML के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। आप सेम जैसे आप वहाँ पे इंपोर्ट का कोड कॉपी किया, इसी तरह ये लिंक का कोड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, और जितने भी लिंक करवानी होती हैं चीज़ें हमेशा यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे आपने। अब ये देखें यहाँ पे ये पहले प्री कनेक्ट करवाएगा गूगल फॉन्ट्स API के साथ। उसके बाद जो है प्री कनेक्ट करवाएगा कि ये वाले आपने फॉन्ट्स गेट करने हैं, उसके बाद ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली गेट करके आपको बता देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये HTML के अंदर हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि साइट को स्लो कर देता है, क्योंकि साइट लोड हो रही होती है तो उसमें सारी चीज़ें जो रीड होती हैं, तो पहले वो अगर इसको रीड करना शुरू कर देगा तो साइट थोड़ी सी जो है स्लो हो सकती है। तो इसलिए जो है HTML के अंदर हम लोग कम ही यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिलीज। CSS के अंदर ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती हैं, ज़्यादातर जो है ऑफलाइन लगाई जाती हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये फ़ाइल आपके पास पड़ी होती है तो पहले से लोडेड होती है। तो फाइल जो है वेबसाइट जो है स्लो नहीं होती है। अगर आप इस तरह इंपोर्ट वाले लिंक्स लगाएंगे तो उसमें ये होता है कि कभी कभी ये गूगल की API स्लो हो सकती है, तो वो लोड होने में टाइम ले जाए तो आपकी साइट वैसे ही लोड होने में ज़्यादा टाइम ले सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। आपको तीनों तरीकाकार बता दिए हैं, तीनों में से जो आपको इजी लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो इन केस, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं ये वाला करूँगा कि आप फ़ॉन्ट फैमिली को पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से जो है इसका सोर्स वगैरह लगा के उसको यूनिक नाम दे दें, ठीक है। और फिर जो है उसको आप अपने तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं इस नाम से। ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली आप जहाँ पे भी लगाएंगे लगा देंगे। ये क्लासेस बना के देती हैं आपको, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे, जिस तरीके से भी आपने यूज़ करना हो। सो आज का लेक्चर इतना ही था। HTML CSS के लेक्चर हो गए हैं ख़त्म। सो HTML CSS हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम लोगों ने यूज़ करके देखा, सब कुछ ट्राई करके देखा। स्ट्रक्चर बनाना, लेआउट, मीडिया क्यूरी, और उसके बाद कॉलम वाइज फ्लैक्स,
ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सो HTML CSS हमारा कंप्लीट हो गया आज का, ये उसका लास्ट लेक्चर था। कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर लेक्चर को बार बार देखें तसल्ली से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 टाइम 20 टाइम जो है हर लेक्चर को प्रैक्टिस करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो और आपको हर चीज़ आती हो। बिकॉज जिस डिटेल से, जितनी डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, आप लोगों को हर चीज़ आनी चाहिए। सो बंडल ऑफ थैंक्स आप लोगों की कोऑपरेशन का, कि आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, उसकी प्रैक्टिस की है कुछ, और मुझे अच्छा आउटपुट भी दिया है काफ़ी सारों ने। सो बंडल ऑफ थैंक्स आप लोगों का। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।